पहलवान की ढोलक का प्रश्न उत्तर। पहलवान का ढोलक जो क्लास 12 का पाठ्यक्रम में है, जो चैप्टर 14 में है, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, पहलवान के ढोलक के लेखक। इसमें पहलवान की ढोलक में एनसीईआरटी बुक में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन हम लोग इसमें जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन की दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ अपने मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। मतलब कि कुश्ती के समय जो ढोल की आवाज़ थे पहलवान में, वह कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। तो इसका आंसर होगा, कुश्ती के साथ साथ ढोल की आवाज़ और लुट्टन की दाव पेच में यह तालमेल था कि ढोल की जोरदार आवाज़ लुट्टन के शरीर में ताकत का संचार करती थी। मतलब कि जैसे ढोल बजा उसी तरीके से जोश पैदा हो जाता था पहलवान के शरीर में। वह अपना ढोल की थाप के साथ साथ दाव पेच बदलता था। मतलब जैसे ढोल का आवाज़, जैसे ढोल धीरे पीटा तो कुछ धीरे दाव पेच रखा, जब ढोल जोर से पीट देता था तो ढोल पहलवान अगले पहलवान को पूरे जोर से पटक देता था। कुछ मतलब कि कहने का अनुसार ढोल की दाव पेच से ही, जैसे ढोल की आवाज़ से ही वह कुश्ती लड़ता था। ढोल का लगातार बजना उसके शरीर में जोश पैदा करता था। प्रस्तुत पाठ में ढोल का थाप में ध्वन्यात्मक शब्द चड़क धा 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 दृढ़ धा शब्द यानी आजा भीड़ जा बीच बीच में चटक चट धा यानी उठाकर पटक दे। यह आवाज़ पहलवान की संजीवनी शक्ति भरती थी। इसी प्रकार यह ढोल की आवाज़ अपने मन में जो जोश प्रसन्न स्फूर्ति का भी भर देती थी। यह ध्वनि अपने मन में कर दे जल्दी कर ध्वनि पैदा करती है। मतलब ढोल की आवाज़ से ही पहलवान कुश्ती लड़ता था। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन ने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाए? उत्तर, प्रस्तुत कहानी में पहलवान के जीवन में 9 वर्ष की उम्र में ही परिवर्तन आया, जब उसके माता पिता का साया उसके ऊपर से उठ गया। मतलब माता पिता उसके 9 वर्ष की आयु में ही मर गए थे। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। बचपन में गाय चराने और कसरत करने वाला लुट्टन गांव के लोगों द्वारा तंग किया जाता था। इसी कारण उसका में पहलवान बनने की धुन पैदा हुई। एक बार जब वह दगल देखने श्यामनगर मेले में गया था, तब उसने चांद सिंह नाम के पहलवान से लड़ने की चुनौती दे दी, जिससे जीतकर वह लुट्टन राज दरबार पुरस्कृत किया गया। उसे दरबार में स्थान मिला। 15 वर्ष तक पहलवान अजय रहा तथा अपने दोनों पुत्र को भी उसमें पहलवान बना दिया। उसकी आजीविका का पूरा प्रबंध राज दरबार में होता था। किंतु अचानक ही राजा के मृत्यु के उपरांत दोनों भावी पहलवान का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही उनकी राजभवन से निकल दिया गया। मतलब इतना खर्चा होता था पहलवान की खाने में, तो उसको सुनते ही नया राजा उसे निकाल दिया गया। गांव में अनावृष्टि से महामारी के कारण गांव में रोज 2-3 लाश उठने लगी। तब उसमें गांव में महामारी फैल ली गई थी। अतः गांव के लोगों की रात का भी हिस्सा का कम करने के लिए पहलवान ढोल बजाता था। मतलब रात को सन्नाटा हो जाता था पूरे गांव में और सब तरफ एक प्रकार का आदमी मरने से अशांति फैल जाती है। वो अशांति को दूर करने के लिए पहलवान रात को ढोल बजाया करता था, जिसमें लोग सोचते थे कि यह अशांति दूर होगी और एक प्रकार का नया उत्साह उमंग आता था उनके शरीर में। इसी भिसिका ने पहलवान के दोनों बेटे को भी बलि ले लिया और अंत में पहलवान भी शरीरगत हो गए। और इसी महामारी ने पहलवान के दोनों बेटे को और बाद में
पहलवान को भी अपने चपेट में ले लिया और पहलवान भी मर गए। तीसरा में है लुटरटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे गुरु कोई पहलवान नहीं या ढोल है। मतलब क्यों कहा कि कोई पहलवान मेरा गुरु नहीं है, ये ढोल है। क्योंकि वह ढोल की आवाज़ सुनकर ही कुश्ती सीखा था, इसलिए या किस लिए। तो इसका आंसर इस प्रकार का होगा, लुटन पहलवान गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी ढोल बजाता रहा ताकि ढोल की थाप गांव में विभीषिका को कम कर सके। बेटे की मृत्यु उपरांत पहलवान की ढोल की थाप सुनकर लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ जाती थी। सत्य माता पिता पहलवान की हिम्मत की दाद देकर स्वयं को ढाढ़स बांधते थे। पांचवा प्रश्न है, ढोल की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। मतलब ढोल की आवाज़, पहलवान की ढोलक। शीर्षक कविता में पहलवान की ढोल की आवाज़ सुनकर पूरे गांव पर क्या असर होता था। क्या होता था पूरे गांव पर असर। तो उसका उत्तर होगा, ढोलक की आवाज़ सुनकर अनावृष्टि से महामारी का शिकार गांव में हिम्मत पैदा होती थी। विभीषिका से लड़ता गांव जीने की लालसा प्राप्त करता था। पहलवान की ढोल की थाप से जीवन को चुनौती मिलती थी। गांव में अर्थमंद्र औषधि विचार विद्या विहीन प्राणियों में ढोल की थाप सजीवनी शक्ति भर देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंख में दगल की दृष्टि नाचने लगते थे, जिसमें स्तपन शक्ति शून्य स्नायु में बिजली दौड़ जाती थी। मरते हुए प्राणियों की आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होता था, मृत्यु का डर समाप्त हो जाता था। इसकी ढोल का ही असर रहा करता था। 6 में है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्यास्त और सूर्योदय की दृष्टि में क्या अंतर होता था। सुबह और शाम में क्या अंतर होता था महामारी फैलने के बाद में। पहले नहीं, उत्तर। महामारी फैलने के बाद सूर्योदय की दृष्टि में गांव सूना दिखाई देता था, क्योंकि महामारी के कारण 2-3 लाश उठने लगती थी सुबह को ही। लोगों में खलबली मची रहती थी। दिन में कलरव हाहाकार तथा हृदय विदार रुदान के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभाव दिखाई देती थी। लेकिन सूर्यास्त होते ही लोगों के चेहरे में चमक समाप्त हो जाता था। लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और चू की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। सब अपने अपने दुखों व्यतीत करते, क्योंकि हर किसी का न किसी का कोई संबंधी न कोई रिश्तेदार का अंतिम दिन हुआ करता था। महामारी के कारण उनके बोलने की शक्ति भी समाप्त हो जाती थी। क्या पता कि किस के घर कौन सा लाश उठे। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र की अंतिम बात बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताएं नहीं कर पाती थी। 7वां क्वेश्चन में है, कुश्ती या दगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवान को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। पहला इसमें क्वेश्चन है, पहला, ऐसा स्पर्धा अब क्यों नहीं होती है। क्योंकि कुश्ती या दगल अप्रिय घटनाओं के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। क्योंकि कुश्ती और दगल में कोई घटना घट जाती है, जैसे कि कोई पहलवान अपना दाव पेच करते समय किसी पहलवान को मार देता था, तो उसे अब अचानक उसकी मृत्यु भी हो जाती थी, जिसके कारण यह दिन पे दिन कम होते गया। और इसे सरकार ने राष्ट्रीय खेल घोषित करके पहलवान को अपने अपने स्तरीय लेवल में कुछ नियम बना के किया जाता था है आजकल भी खो में है। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली। जैसे पहले कुश्ती या दगल के स्थान अन्य खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी, निशाना साधे, जूडो, कराटे, WWE, WWF आदि ने ले ली। जैसे ज़्यादातर हम लोग कह सकते हैं कि पहलवान या कुश्ती का जगह सबसे ज़्यादा WWE या जूडो कराटे ही ने ले ली, क्योंकि जूडो और WWE में सेम
प्रकार के पहलवान की तरह ही आपस में फाइट होता है, मतलब दोनों में लड़ाई होता है। गो, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए पहला, पहलवानों हेतु अच्छे शिक्षक नियुक्त कर अविप्रिय घटनाओं में दाव पेच को छोड़कर सरकार द्वारा अधिक पुरस्कार एवं सम्मान की पहलवानों के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जैसे कि सरकार बहुत से पहलवानों को अच्छे पुरस्कार दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग हरियाणा के पहलवान सची है जो कि पहलवानी करती थी, वह भी ओलंपिक में जीती तो उसे पुरस्कार दिया गया। तो बहुत ऐसे पहलवान हैं जो ओलंपिक में जीतते हैं तो उसे पुरस्कार देता है, स्टेट सरकार देता है, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, सभी सरकार देती है। लेकिन पहलवानी के लिए पहलवान जैसा शरीर तथा उनके लिए फुर्ती होना चाहिए, जो कि आजकल के लोगों में पहलवानी के लिए उतना विशेष आकर्षित नहीं है। गांव के लोग सरकार की ओर से कुश्ती प्रतियोगिता करवाएं जिसे अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल करके भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है, लेकिन इसका आजकल उतना नहीं है। WWE सदा बहुत दूसरे प्रकार की खेल आजकल देखा करते हैं। 8वां में आश्रय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाने भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, इस कथन के द्वारा लेखक ने अनावृष्टि के कारण गांव के लोगों की महामारी का शिकार होने की ओर संकेत किया है। आकाश में तारे पहले ही चमक रहे थे, किंतु गांव के लोगों को उनके प्रकाश दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सभी लोग अपने प्रियजनों के बिछोह में उदास एवं निराश थे। अतः इस मुसीबत की चुनौतियों के सामने न करने के लिए कोई व्यक्ति दम भरता तो उस गांव के लोगों ने उसकी मजाक करते, क्योंकि इस महामारी से ग्रस्त गांव को उसकी दुविधाओं से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता था, या सभी गांव के लोगों को साथ न होने के कारण उसकी हिम्मत खो बैठता और निराश होकर उसकी गांव में ही रहकर अपनी जीवन बिताता था। 9 में है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसा अंश चुनिए और उसका आश्रय स्पष्ट करें। पहला, पाठ में आए प्रकृति की मानवीकरण से संबंधित विशिष्ट भाषा प्रयोग इस प्रकार है। पहला, सारा गांव भियाता शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। इस गांव में, इस वाक्य में गांव का पशु से मानवीकरण किया गया है। जैसे पशु मृत्यु से भय में अपना विवशता के कारण भयभीत रहता है, वैसे ही गांव के लोगों भी मृत्यु से विभीषिका को देखकर निराश एवं दुखी दिखाई दे रहे थे। दूसरा, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। महामारी के शिकार गांव की दर्दनीय स्थिति का चित्रण करते हुए सूर्यास्त के समय लोगों की दर्दनाक स्थिति की ओर संकेत किया है। तीसरा, निष्बसता, करुण सिरकता और आह से बलपूर्ण अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। गांव में निष्पस्त वातावरण का मानवीकरण किया गया है। लोगों का हृदय मृत्यु के दर्दनाक खेल को देखकर विवशता के कारण चुपचाप अपने गमों को अपने भीतर दबाया था। चटधा 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 दृढ़धा, यानी आजा भिड़ आजा, आजा भिड़ जा, चटधा चटधा चटक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। ढोल की थाप से मानवीकरण मनुष्य की ध्वनि के रूप में किया गया है, जो पहलवान विभिन्न दावपेच को सुझा देते हैं। पाठ के आसपास के प्रश्न हैं। पाठ में मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव में दर्दनीय स्थिति का चित्रण किया है। आप ऐसी किसी अन्य आपदा स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसा स्थिति का सामना कैसे करेंगे।
उत्तर, प्रस्तुत पाठ में मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव के लोग का दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। ऐसी ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा गांव में सुनामी लहरों से विध्वस्त होता है। ऐसी स्थिति में हम सुनामी लहरों से घर बार खोकर हिम्मतपूर्ण अन्य स्थान की विस्थापित पुनर्वास के जीवन का परिश्रम से चलाने का प्रयास करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और अपना आवास हटा देते हैं बचने के लिए और अपना जीवन बहुत परिश्रम से चलाने का प्रयास करते हैं। हमारी परिश्रम जीवन शक्ति ही हमारी सजीवनी शक्ति के संचार कर हमें जीवन की आशा का किरण दिखाई ही देती है। दूसरा में है, ढोल की थप मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी। कला के जीवन से संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें। जैसे ढोल बजना एक प्रकार का कला है, लोग जो कि किसी भी गाना में बजाते हैं, तो इसमें आप इसकी संबंध को चर्चा करना है। तो ढोलक की थाप मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी, क्योंकि मृत प्राय महामारी के शिकार गांवों के लोगों में आशा की किरण जगने का काम ढोलक की थाप करती थी। कला की शक्ति से अटूट संबंध, कला सदैव जीवन की प्रेरक शक्ति बना है। कलाकारों ने लोगों को हृदय में ओज, तेज, वीरता एवं शक्ति का संचार किया है। जैसे कलाकार अपनी कला से जो घायल व्यक्ति को भी लड़ने के लिए उत्साहित करते हैं अपनी ध्वनि से। जैसे राष्ट्रीय गान सुनकर बड़े बड़े घुटने टेके घायल सैनिक भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार कला एक ऐसी धारणा है, ऐसी विचार है जिसमें हम लोग उसे सुनकर अपने जीवन की हर समस्या को भूल सकते हैं और एक नई उत्सव उमंग जाग सकती है हमारे शरीर में। सही दशा निर्देश कलाकारों की कला ही दे सकती है। साहित्यकार, नेत्रकार, गीतकार, मृत्युकार, मूर्तिकार एवं वास्तु कलाकार सदैव अपने जीवन समाज हेतु ही जीते हैं, अतः अपनी कला कर्म को समाज की उपयोगिता के हिसाब से करते हैं। जीवन कला का सदैव रचना करता है और कला जीवन को उसकी आपस में विभिन्न एवं अटूट संबंध है। तीसरा प्रश्न में ही चर्चा करें। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। मतलब कलाओं का अस्तित्व किसी की भी मोहताज नहीं। तो यह ठीक है कि कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। कलाकार अपने मन के भावों की अभिव्यक्त अपनी कला रचना में करते हैं। कलाकार जहाँ चाहे वहाँ वैसी विषय वस्तु की अभिव्यक्त करता है। कलाकार कला रचना के लिए स्वतंत्र होता है। यह ठीक है कि उसकी कला उनके अनुभवों की सृष्टि होने के कारण समाज में सहायता बन जाता है, किंतु उनकी कला पर समाज की व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए कला कला के लिए भी हो सकता है और कला जीवन के लिए भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। यहाँ भी एक है, पहलवान की स्त्री ने 2 पहलवान को पैदा करके स्वर सिधार गई थी। या पहलवान की पत्नी मर गई थी। तो इस प्रकार आप पहलवान की ढोलक जो चैप्टर 14 में है, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसमें यह प्रश्न पूछ सकते हैं। इस साल आपको यह पाठ पढ़ना होगा जैक 2021 का एग्ज़ाम में, जो कि 12 क्लास में हिंदी के लिए आपको यह पूछ सकता है कि पहलवान का ढोलक का यह सारा प्रश्न उत्तर इसमें हम डिटेल से आपको बताए हैं। और नेक्स्ट में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को शेयर करें जो 12 क्लास में है, आर्ट्स में है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और 2021 का एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसमें या इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।